शुभ घर चैनल में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शुभ संकेत। तो आज हम बात करेंगे कि किन गलतियों से लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन महीना खत्म होते होते सारी कमाई खर्च हो जाती है और बचत के नाम पर कुछ बचता ही नहीं। अगर पैसा आता तो है लेकिन घर में टिकता नहीं, तो ये सिर्फ बुरी किस्मत की बात नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से इसके पीछे कुछ छुपे हुए संकेत हो सकते हैं जो आपका घर ही आपको दे रहा है। तो चलिए आज इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों में एक बड़ी सीधी सी बात कही गई है कि धन की देवी मां लक्ष्मी एक खास तरह के माहौल में ही रहती हैं। देखिए, एक तरफ वो घर है जहां शांति है, साफ सफाई है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, यहां समृद्धि खुद ब खुद खिंची चली आती है। और वहीं दूसरी तरफ वो घर जहां हर वक्त चिंता का माहौल है, टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं और ऊर्जा जैसे ठहर सी गई है। कहते हैं लक्ष्मी जी ऐसे घर के दरवाजे से ही लौट जाती हैं। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे आज हम गहराई से समझेंगे। तो इस पूरी गुत्थी को हम 5 हिस्सों में सुलझाएंगे। पहले समझेंगे कि पैसा गायब क्यों होता है, फिर देखेंगे कि टूटी चीजों का हमारे भाग्य से क्या लेना देना है, घर का माहौल कैसे असर डालता है, घर में रहने वालों की एनर्जी क्या बताती है, और आखिर में वो सबसे बड़ा टेस्ट क्या है जो सब कुछ आईने की तरह साफ कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को सिर्फ बैड लक मानकर छोड़ देने के बजाय आइए इसे उन संकेतों के तौर पर देखते हैं जो हमारे घर में ही मौजूद हैं। हम उन्हें रोज देखते तो हैं, पर शायद उनका मतलब नहीं समझ पाते। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे आसपास हमारे घर में रखी हैं। माना जाता है कि कुछ चीजें घर में पैसे के फ्लो को, मतलब धन के प्रवाह को सीधे सीधे रोकती हैं। घर में पड़ा कोई टूटा हुआ गमला या मटका, कप या प्लेट जिसका किनारा टूट गया हो, फटा हुआ पुराना पर्स जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते, या फिर बंद पड़ी घड़ी, ये सब सिर्फ कबाड़ नहीं है। इन्हें एक टूटे हुए फाइनेंशियल रास्ते का प्रतीक माना जाता है। ये चीजें घर में एक नेगेटिव एनर्जी को पकड़ कर रखती हैं। ये बात बहुत गहरी है, जरा सोचिए। शास्त्र कहते हैं कि जो चीज फिजिकली टूटी हुई है वो आपकी एनर्जी और आपके पैसे के फ्लो को भी तोड़ती है। जब तक हम पुरानी टूटी फूटी चीजों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो नई और पॉजिटिव एनर्जी के लिए घर में जगह बनेगी कैसे? अब इस पर ध्यान दीजिए। क्या घर का पूजा करने का कोना या मंदिर अस्त व्यस्त या गंदा रहता है? क्या भगवान की कोई मूर्ति या तस्वीर खंडित है? या फिर सिक्के और नोट घर में यहां वहां बिखरे पड़े रहते हैं? ये सब दिखाता है कि हम धन और आशीर्वाद का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये एक बेसिक नियम है। समृद्धि उसी जगह आकर्षित होती है जहां उसकी कद्र होती है, जहां उसे सम्मान से रखा जाता है। अगर पैसे यूं ही कहीं भी पड़े हैं तो ये यूनिवर्स को एक सीधा मैसेज देता है कि हमें उसकी कोई कद्र नहीं है। तो इस हिस्से में हमने 4 मेन चीजों को देखा: टूटे फूटे बर्तन, बेकार का कबाड़, पैसों का इधर उधर पड़ा होना और पूजा की जगह का साफ ना होना। ये वो फिजिकल साइन हैं जिन्हें कोई भी तुरंत पहचान सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चीजों से हटकर अब घर के पूरे माहौल पर, उसकी वाइब्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि सिर्फ सामान ही नहीं, घर की एनर्जी भी बहुत कुछ बताती है। घर के कोनों में या तिजोरी के आसपास लगे मकड़ी के जाले और ऐसे दिए या लैंप जिनकी लौ बहुत धीमी मरी मरी सी चलती है, ये दोनों ही संकेत बताते हैं कि घर की पॉजिटिव एनर्जी रुक गई है, उसमें एक ठहराव आ गया है, वो फ्लो नहीं कर रही। देखिए ये कितनी सही बात है। मकड़ी का जाला एक तरह से उलझे हुए फाइनेंस का सिंबल है, और एक मंद दीपक घटते हुए भाग्य और कमजोर होती पॉजिटिव एनर्जी का। ये साफ संकेत है कि एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है। अगर घर का फर्श रूखा सूखा या उसमें दरारें दिखने लगी हैं, तो ये स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की कमी का प्रतीक है। इसके साथ ही घर में हर तरफ फैली गंदगी, चीजों का बेतरतीब पड़ा होना और एक आलस भरा माहौल, ये साफ बताता है कि घर का वास्तु बैलेंस बिगड़ चुका है। हमारी परंपरा में जमीन को घर की नींव माना गया है। अगर नींव ही सूखी और दरारों से भरी हो तो उस पर बनी इमारत यानी हमारे घर की आर्थिक स्थिति भला स्थिर कैसे रह सकती है? तो इस सेक्शन के मुख्य संकेत क्या हुए? मकड़ी की जालें, धीमी रोशनी, खराब फर्श और घर में फैली गंदगी, ये सभी बताते हैं कि हमारा घर एनर्जी के लेवल पर हेल्दी नहीं है। अब हम आते हैं सबसे सूक्ष्म लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली संकेत पर, और वो है घर में रहने वाले लोगों का इमोशनल स्टेट, उनकी भावनात्मक स्थिति। ऐसा माना जाता है कि अगर घर की स्त्री
घर की गृहिणी लगातार परेशान, दुखी या तनाव में रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि घर की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ एक मूड की बात नहीं है, ये एक आध्यात्मिक वार्निंग है। इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। स्त्री की ऊर्जा, उसकी खुशी और घर की समृद्धि के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन माना गया है। जहां शांति और मुस्कान होती है, लक्ष्मी का वास वहीं होता है। जहां दुख और चिंता का माहौल होता है, वहां से समृद्धि धीरे धीरे दूर चली जाती है। चलिए अब हम अंतिम और सबसे जरूरी संकेत की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा लिटमस टेस्ट है जो कंफर्म कर देता है कि घर में सच में कोई बड़ी गड़बड़ है। अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद आपकी पूरी सिचुएशन को क्लियर कर देगी। ये वो सबसे बड़ा संकेत है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ किस्मत का खेल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा कोई और उठा रहा है? कि दिन रात काम हम करते हैं लेकिन प्रमोशन किसी और का हो जाता है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक या बुरी किस्मत नहीं है, ये घर की नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा लक्षण है। तो इस पूरी समस्या का सार यही है। इसे हम घरेलू ऊर्जा असंतुलन कह सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आपका घर आपकी मेहनत से पैदा हुई पॉजिटिव एनर्जी को रोक नहीं पा रहा, बल्कि उसे बाहर धकेल रहा है, जिसका फायदा फिर दूसरों को मिल रहा है। तो आज हमने कई संकेतों पर बात की, टूटी चीजों से लेके घर के माहौल और मन की स्थिति तक। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा संकेत आपको अपने घर में दिखाई दे रहा है? जरा रुकिए और सोचिए, आपका घर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है?